एक घर में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों और अपने पति के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया का पति कालू कौआ बहुत ज्यादा गरीब था। कालू बोलता है, अरे टूनी, अब हम तो बहुत ज्यादा गरीब हो गए और मेरी नौकरी भी चली गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मेरे बच्चों का और तुम्हारा क्या होगा। हाँ जी, अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करेंगे। वैसे तो हम ही दो लोग थे, लेकिन अब तो हमारे बच्चे भी हैं। फिर कालू कौआ बोलता है, चलो मैं जंगल जाता हूँ और मालिक साहब से कुछ पैसे उधार लेकर घर का राशन लेकर आऊंगा। फिर कालू कौआ वहां से जंगल की तरफ जाने लगता है। कालू कौआ जंगल में पहुंचकर राजा बाज से बोलता है, मालिक साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। वो क्या है ना, मेरे बेटे 2 दिन से भूखे हैं, हमारी नौकरी भी नहीं लगी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मालिक साहब, आप कुछ पैसे दे देते तो भला हो जाता। राजा बाज बोलता है, अरे कालू, मैं तुम्हें कब तक पैसे देते रहूंगा। तुम अपना कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हो, नौकरी के चक्कर में क्यों पड़े हो। अरे मालिक साहब, मुझे क्या काम आता है, मैं अपना कौन सा काम कर सकता हूँ। मुझे कुछ बेचने और बनाने भी तो नहीं आता है। राजा बाज बोलता है, अरे कालू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम अपनी पत्नी को ले लो, वो कुछ बना देगी और तुम उसे बेच देना। कालू कौआ बोलता है, मालिक साहब, इसमें भी तो कुछ पैसे चाहिए ना। सामान खरीदने के लिए पैसे तो होने चाहिए। राजा बाज बोलता है, ये लो कुछ पैसे और जाओ, कल से तुम अपना काम शुरू कर देना। फिर कालू कौआ पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर कालू बोलता है, टूनी, मालिक साहब ने तो मुझे कुछ पैसे दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम शुरू करने को कहा है और उन्होंने ये भी बताया है कि तुम समोसा बनाओगी और मैं उसे बेचा करूँगा। इससे हमारी अच्छी कमाई होगी। टूनी चिड़िया बोलती है, ठीक है जी, लेकिन मेरे बच्चे भी तो हैं, बच्चे कहाँ रहेंगे। कालू कौआ बोलता है, अरे टूनी, जब हमारे बच्चे हैं तो हमारे साथ रहेंगे और कहाँ रहेंगे। चलो हम इनके साथ ही मार्केट में चलेंगे और वहीं पर अपना काम करेंगे। फिर कालू कौआ अपने परिवार को लेकर मार्केट में चला जाता है। मार्केट में जाकर टूनी चिड़िया और कालू कौआ दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। कालू कौआ बोल रहा था, अरे भाइयों और बहनों, मेरे समोसे ले लीजिए। मेरे समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। मेरा समोसा जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। बहुत अच्छे समोसे हैं भैया, आप अपनी अंगुली चाटते रह जाएंगे। लेकिन पहले तो उसके दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके दुकान पर काफी ज्यादा भीड़ लगने लगी थी। अब टूनी चिड़िया समोसे बनाया करती थी और कालू कौवे उसे बेच दिया करता था, जिससे उनकी कमाई अच्छी खासी हो जाया करती थी। फिर एक दिन टूनी चिड़िया और कालू कौआ अपना अपना काम कर ही रहे थे कि तभी वहां पर राजा बाज आ जाता है। अरे भाई कालू, तुम अपना कुछ समोसा मुझे भी खिलाओगे क्या। कालू कौआ तुरंत बोलता है, अरे मालिक साहब,
अगर मैं समोसे आपको नहीं खिलाऊंगा तो किसे खिलाऊंगा? आखिरकार आपकी वजह से मेरा परिवार अच्छा हो गया और आप देख रहे हैं, आप ही की वजह से हमारा धंधा भी चल रहा है और अब मुझे किसी से भीख मांगने की जरूरत भी नहीं है। राजा बाज बोलता है, अरे नहीं नहीं कालू, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो तुम्हारी और टूनी के मेहनत का फल है। अगर तुम लोग मेहनत नहीं किए होते तो इतना आगे तक नहीं जाते। फिर कालू कौआ राजा बाज को समोसे दे देता है। राजा बाज समोसे खाकर कालू को पैसे देने लगता है तो टूनी बोलती है, अरे मालिक साहब, आपसे कैसे पैसे? आपने तो हमारा इतना बड़ा मदद किया था। अगर हम आपसे पैसे लेने लगेंगे तो हमसे नीच इंसान कोई नहीं होगा। राजा बाज बोलता है, अरे टूनी, तुम ये क्या बोल रही हो? ये तो तुम्हारा धंधा है, इसमें तुम पैसे नहीं लोगी तो क्या करोगी? कालू कौआ बोलता है, अरे मालिक साहब, हमें तो पैसे मिल गए हैं। बस आप जाइए और जब जरूरत पड़े तब समोसे खाने आ जाइएगा। फिर राजा बाज वहां से चला जाता है।